भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा है, प्रतिभा सिंह तो मजबूर प्रत्याशी हैं। प्रतिभा सिंह तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती थी, जबकि भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर मजबूत प्रत्याशी हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा सिंह से डरने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस जरूर ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर के प्रत्याशी बनने के बाद कांग्रेस में जरूर बौखलाहट देखी जा रही है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता तथ्यहीन, आधारहीन और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या सैनिकों का नाम सम्मान कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने पहले जहां कारगिल युद्ध को छोटा युद्ध बताकर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीदों का अपमान किया, वहीं अब कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं कि पूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन कांग्रेस ने दी है, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने 45 साल तक पूर्व सैनिकों की इस मांग को पूरा नहीं किया है। जब केंद्र में मोदी सरकार आई तो पूर्व सैनिकों 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ दिया गया। कांग्रेस के समय में शहीदों की पार्थिव देह तक घर नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तो पहली बार हर शहीद की देह को पूरे मान सम्मान के साथ उनके घर पहुंचाया जाता था और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता था। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट के 90% वायदे पूरे कर दिए हैं। कांग्रेस बताए कि कौन से वायदे पूरे नहीं हुए हैं। 12 लाख से अधिक लोग केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि तथ्यहीन बयानबाजी करके कांग्रेस जनता उपहास का कारण न बने। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से भाजपा चुनाव जीतेगी। इस तरह की तथ्यहीन बयानबाजी करके वो जनता को गुमराह न करे, क्योंकि जनता सब जानती है, जनता सब समझती है। इस तरह की बयानबाजी करके वो जनता के बीच हास्य का पात्र बन गए। हमारी पार्टी की सरकारों ने देश हित, प्रदेश हित, जनहित में काम किए हैं। मैंने आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए, आप देखेंगे। इससे अलावा भी अनेक योजनाएं हैं जिनसे हजारों लोग लाभान्वित हुए। अटल टनल जैसे अनेक बड़े विकास कार्य हैं जिनकी गिनती हमारे 6500 करोड़ में नहीं हो रही। इतने विकास कार्य हमारी सरकार ने किए हैं। इसलिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों और विकास कार्यों के दम पर हम आज फिर विश्वास से कहते हैं कि हम इस उपचुनाव में तीनों विधानसभा सीटें भी और मंडी की लोकसभा सीट भी जीतेंगे। या किसी बॉर्डर पे अगर शहीद हो जाता था तो हम सब जानते हैं उसकी डेड बॉडी भी कई महीने बाद डेड बॉडी पहुंचने की बजाय एक ट्रंक में उसका शव की व्यवस्था की। ये जो सारा लाभ दिया गया है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय से। इसलिए हम कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर चाहे सैनिकों के सम्मान की बात हो, चाहे शहीदों के सम्मान की बात हो, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है कि उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान किया और शहीदों को मान सम्मान दिया, शहीद परिवारों को रोटी रोजी की व्यवस्था की। ये देन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने ना सेना का, ना सैनिकों का, ना शहीदों का मान सम्मान। मंडी से ब्यूरो प्रमुख रूपलाल कौंडल की रिपोर्ट।